नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके सभी परीक्षाओं जैसे आरआरबी का कोई भी एग्जाम, एसएससी, पुलिस, आरपीएफ, बाकी अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएँ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, द ग्रेट इंडियन नावल किसने लिखा है? बताएंगे आपकी द ग्रेट इंडियन नावल को किसने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर ने। किसने लिखा था? आप बताएंगे शशि थरूर ने। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे सरोजिनी नायडू जी ने क्या लिखा था? आप बताएंगे द ब्रोकन विंग्स। क्या द ब्रोकन विंग्स किसने लिखा था? आप बताएंगे सरोजिनी नायडू जी ने लिखा है। इसके अलावा आप ध्यान देंगे कुलदीप नायर जी ने क्या लिखा है? तो आप बताएंगे इंडिया आफ्टर नेहरू। क्या बताएंगे आप? इंडिया आफ्टर नेहरू किसने लिखा था? आप बताएंगे कुलदीप नायर जी ने। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है? बताएंगे आपकी जो आपातकाल के बारे में जो बताया गया वो संविधान के किस भाग में है। तो बताएंगे आप इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 18 में। भाग 18 में क्या है? संविधान में आपात काल के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आप ध्यान देंगे भाग 15 में क्या है? आप बताएंगे निर्वाचन। क्या है? आप बताएंगे निर्वाचन प्रक्रिया जो है भाग 15 में स्थित है। इसके अलावा आप बताएंगे भाग 20 में क्या है? तो आप बताएंगे संविधान संशोधन के बारे में। क्या संविधान संशोधन के बारे में किसमें बताया गया? तब बताएंगे भाग 20 में बताया गया है संविधान संशोधन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची में है? बताएंगे जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है वो किस अनुसूची में शामिल है। तो बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची में शामिल है। किस में शामिल है? तब बताएंगे छठी अनुसूची में। इसके अलावा अगर आपसे पूछता कि 7वीं अनुसूची में क्या है, तो आप बताएंगे 7वीं अनुसूची में बताएंगे कि संसद एवं राज्य विधायी मंडलों द्वारा बनाए जाने वाला कानून क्या है? तब बताएंगे संसद एवं राज्य विधायी मंडलों द्वारा बनाए जाने वाला कानून है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि 8वीं अनुसूची में क्या है, तब बताएंगे भाषाओं के बारे में बताया गया है कि इसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो आप बताएंगे 14 भाषा थी। कितनी मूल संविधान में अगर पूछता है तो आप बताएंगे 14 भाषा थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान में कितनी भाषा है, तो आप बताएंगे 22 भाषा है। वर्तमान कितनी भाषा है? 22। और मूल संविधान में पूछता है तो आप बताएंगे 14 भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? बताएंगे आपकी जो उपनिषद है उनकी कुल संख्या कितनी है। तो बताएंगे आप इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 108 है। कितने हैं उपनिषदों की कुल संख्या? अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे 108 उपनिषद हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरु शिखर चोटी कहाँ स्थित है? बताएंगे आपकी जो गुरु शिखर चोटी है कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। बताएंगे आप कहाँ स्थित है? आप बताएंगे राजस्थान में स्थित। अगर इससे आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी चोटी स्थित है, आप बताएंगे धूपगढ़ चोटी। अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि तमिलनाडु में, तो आप बताएंगे डोड्डा बेट्टा। क्या? डोड्डा बेट्टा चोटी जो है कहाँ स्थित है? आप बताएंगे तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? बताएंगे कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है विटामिन के। आपसे पूछता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप बताएंगे बेरी। कौन सा रोग होता है? तो आप बताएंगे बेरी रोग जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे रतौंधी जो होती है वो किसके विटामिन की कमी से होती है? तब बताएंगे विटामिन ए की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागमंडला किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएंगे आप जो नागमंडला है वह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का है। कहाँ का? आप बताएंगे कर्नाटक का है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि कोलियट्टम कहाँ का है, तो आप बताएंगे केरल का है। कोलियट्टम अगर आपसे पूछता है आप बताएंगे कहाँ का है, तो आप बताएंगे केरल का है। इसके अलावा आप लोग झारखंड का लोक नृत्य ध्यान रखें कौन सा है?
सोहराई कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप बताएंगे झारखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बिलान कप का संबंध किस खेल से है? बताएंगे आपकी जो कार्बिलान कप है उसका संबंध किस खेल से है? तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। कौन सा? टेबल टेनिस जो है इससे संबंधित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि विल्सन कप जो है किससे संबंधित है, आप बताएंगे बास्केटबॉल। विल्सन कप जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि एशिया कप जो है किससे संबंधित है, बताएंगे क्रिकेट से। एशिया कप जो है वो किससे संबंधित है, आप बताएंगे क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश में थी? बताएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर है वो किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में थी? तो बताएंगे अब इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा? आप बताएंगे लक्षद्वीप। इसमें कितना बताएंगे साक्षरता दर कितनी थी? तो आप बताएंगे 91.8%। 91.8% इसकी साक्षरता दर थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश में थी, तब बताएंगे दादर नगर हवेली। किसमें? दादर नगर हवेली। इसकी साक्षरता दर कितनी थी? तब बताएंगे 76.2%। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला यूटी कौन सा है? तो आप बताएंगे लक्षद्वीप। और सबसे कम साक्षरता दर वाला यूटी दादर नगर हवेली है, जिसकी साक्षरता 76.2% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? बताएंगे कि किस नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। कौन सा? सतलज नदी जो है इसका उद्गम भारत में नहीं है। अगर आपसे पूछता है कि सतलज नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से है, तब बताएंगे राकसताल। कहाँ पे? राकसताल से निकलती है। राकसताल कहाँ पे होता है पड़ता है? तब बताएंगे तिब्बत। कहाँ पे? तिब्बत में। कहाँ सतलज नदी कहाँ से निकलती है? आप बताएंगे राकसताल झील से निकलती है। और राकसताल झील कहाँ पे है? आप बताएंगे तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताएंगे आपकी जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे स्थित है? तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में जो है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके अलावा आप ध्यान देंगे कि जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे है? तो बताएंगे केरल में, करनाल में। क्या पे? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे है? आप बताएंगे करनाल में स्थित है। अगर आपसे पूछता है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ था, बताएंगे वाराणसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तब बताएंगे कि वाराणसी में स्थित है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोलियो के टीके की खोज किसने की? बताएंगे आपकी जो पोलियो का टीका है इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन साल्क ने। किसने? बताएंगे आप जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है इंसुलिन के टीका की खोज किसने की, तब बताएंगे विलियम बेंटिंग। इन्होंने किसकी खोज की थी? तब बताएंगे इंसुलिन के टीके की। इंसुलिन का टीका जो है इसकी खोज किसने की थी? तब बताएंगे विलियम बेंटिंग ने की थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, तो आप बताएंगे चेचक का टीका। चेचक का टीका खोज किसने की थी? तब बताएंगे एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे आपकी राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तब बताएंगे 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तब बताएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तब बताएंगे 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर 12 मई को आप पूछता है क्या मनाया जाता है, बताएंगे कि विश्व नर्स दिवस। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे 12 मई को। इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताएंगे कि जो अल्पसंख्यकों का संरक्षण है वो किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में है।
इसके अलावा आपसे पूछता है कि अनुच्छेद 23 में क्या है, तो आप बताएंगे बालाश्रम पे रोक। किस पे? जो बाल मजदूरी होती है इस पे रोक है अनुच्छेद 23 में। और अगर आपसे पूछता है कि अनुच्छेद 25 में क्या है, तो आप बताएंगे धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता किस में है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 25 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बताएंगे आपकी महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ पे दिया था, तो आप बताएंगे सारनाथ में। अगर आपसे पूछता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आप बताएंगे लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि इनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ, तो आप बताएंगे गया में। गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, तो आप बताएंगे गया में। इसके अलावा कुशीनगर में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। आप बताएंगे कुशीनगर में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साबिर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताएंगे साबिर खान का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा तबला से है। किससे है, तो आप बताएंगे तबला से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक बैट की आवश्यक लंबाई कितनी होती है? बताएंगे आप जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है उसमें क्रिकेट का बैट की जो आवश्यक लंबाई होती है कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 इंच। कितना होता है, तो आप बताएंगे 38 इंच इसकी लंबाई होती है। अगर आपसे स्टंप की लंबाई पूछता है तो आप बताएंगे कितना होता है, कितना बताएंगे आप, तो 28 इंच। 28 इंच जो है स्टंप की लंबाई होती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताएंगे आपकी जो बास्केटबॉल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। कितना होता है, 5 खिलाड़ी होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि वॉलीबॉल में कितना होते हैं, तो आप बताएंगे 6 खिलाड़ी। 6 खिलाड़ी जो होते हैं वॉलीबॉल में होते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, 6 खिलाड़ी किसमें होते हैं, तो आप बताएंगे वॉलीबॉल में होता है। अगर आपसे पूछता है कि नेटबॉल में कितना होता है, तो आप बताएंगे 7 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो आप बताएंगे 60 प्लेयर होते हैं। कितने? नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं और बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताएंगे आपकी बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। चीन का शोक अगर आप पूछता है तो आप बताएंगे किसको कहा जाता है? तो बताएंगे पीली नदी को। पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है जो पीली नदी है वो चीन में किस नाम से जानी जाती है, तो आप बताएंगे हुआंगहो। कौन सी नदी? तो आप बताएंगे हुआंगहो नदी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बताएंगे कोसी नदी को। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? बताएंगे आपकी गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गेश पटेल। कौन है? तो आप बताएंगे दुर्गेश पटेल पिंक रिवॉल्यूशन के जनक हैं। अगर आपसे पूछता है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे झींगा उत्पादन से। किससे? तो आप बताएंगे झींगा उत्पादन से। अगर आपसे पूछता है कि लाल क्रांति के जनक कौन है, तो आप बताएंगे विशाल तिवारी। विशाल तिवारी जो है वो लाल क्रांति के जनक हैं। इसके अलावा आप ध्यान दें कि अगर आपसे पूछता है नीली क्रांति के जनक कौन है, तो आप बताएंगे अरुण कृष्णन। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है उसके जनक कौन है, तो बताएंगे अरुण कृष्णन जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? बताएंगे जो एग मार्क एक्ट है वो भारत में कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। किसमें? 1937 में। अगर आपसे पूछता है एग मार्क एक्ट जो है वो किस पे लगता है, तब बताएंगे कृषि उत्पादों पर। किस पे? कृषि उत्पादों पर एग मार्क एक्ट जो है लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल कितनी फसलों को एमएसपी दिया जाता है? बताएंगे कि भारत में कुल कितनी फसल है जिनको एमएसपी दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 22। कितने? 22 फसल है जिसपे एमएसपी दिया जाता है। कौन कौन से? 7 जो है अनाज हैं, जिसमें 7 क्या है? अनाज हैं। इसके अलावा आप सब ध्यान देंगे 5 जो है दाल हैं, 5 दाल है और 7 तिलहन। 7 तिलहन जो है। इसके अलावा आप देंगे 3 जो है वाणिज्यिक फसलें हैं। 3 जो है वाणिज्यिक फसलें हैं।
इसको आप ध्यान देंगे। जब 22 में से 7 अनाज हैं, 5 दाल हैं और 7 तिलहन और 3 वाणिज्यिक फसलें हैं। अगर आपसे पूछता है कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना कब हुई? बताएंगे जो कृषि लागत एवं कीमत आयोग है CACP, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1965 में हुआ था। कब हुआ था? तब बताएंगे 1965 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला पैरालंपिक गेम कब हुआ? बताएंगे पहला पैरालंपिक जो गेम था कब हुआ था? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। कहाँ पे? अगर आपसे पूछता है कहाँ पे हुआ था, तब बताएंगे रोम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रोम में। और कब हुआ था? 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केर और गरिया पूजा किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है? बताएंगे केर और गरिया पूजा जो है किस राज्य का पारंपरिक और आदिवासी त्यौहार है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा का। कौन सा? त्रिपुरा का ये आदिवासी त्यौहार है। तो ये रही आज की क्लास। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज की क्लास आपको कैसी लगी और 25 में से आपने कितने स्कोर किए। थैंक यू। जय हिंद।